अभी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह जी। जरनैल जी, देखा जाए तो आज सुबह से ही एक ऐसा मुद्दा है बिजली बढ़ोतरी का, जिस प्रकार से डीआरसी की तरफ से जब से ये आई है कि 10% बढ़ोतरी हुई है, महंगा हुआ है बिजली, तब से तमाम विपक्षी पार्टियां आम आदमी पार्टी को घेर रही हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार की इस योजना से, जिसमें दिल्ली के एक बहुत बड़े वर्ग को बिजली के बिलों से राहत मिलती है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले आप भी अगर पुराने समय से दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि बिजली के बिल हर महीने के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते थे। हमारी सरकार बनी, हमने 200 यूनिट बिजली निःशुल्क करी, 400 यूनिट तक 50% की सब्सिडी दी और बहुत बड़े वर्ग को उन बिजली के बिलों से राहत मिलना शुरू हुई। इस चीज़ को लेकर केंद्र सरकार बीजेपी बहुत परेशान है, क्योंकि 2013 के बाद 2015, 2015 के बाद 2020 लगातार इन सुविधाओं को देखकर दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी को हर बारी बड़े बहुमत से चुनते जा रहे हैं। दिल्ली के बाद पंजाब में हमने ये घोषणा की, पंजाब में भी हम सब्सिडी देते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि किस तरीके इन योजनाओं को बंद किया जाए। उसी के चलते एक साजिश के तहत ये डीआरसी से निर्णय करवाया गया और मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, भाजपा की तरफ से करवाया भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती। आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके से किसने अपॉइंटमेंट की, कहाँ से इनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो चीज़ें सारी स्पष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोक हित की जो योजनाएं अरविंद केजरीवाल सरकार चला रही है उनको रोकना चाहती है। लेकिन जैसे अगर आपने कहा डीआरसी की तरफ से ये भाजपा द्वारा करवाया जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन कांग्रेस इस पे ये आरोप लगा रही है। आतिशी जी का एक पीसी था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोयले के दाम बढ़ने की वजह से जो कंपनियां हैं वो उपभोक्ताओं पर वो दाम थोप रही है और उनसे वो दाम निकलवाना चाहती है। तो कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर दिल्ली की जनता को लूट रही है और दोनों सहयोगी बन चुके हैं दिल्ली की जनता को लूटने में। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में 15 साल, तो दिल्ली पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली वाली स्टेट थी। कांग्रेस की लोगों ने छुट्टी की। आम आदमी पार्टी के राज में पूरे भारत में सबसे सस्ती बिजली कहीं मिल रही है आज भी तो दिल्ली के अंदर मिल रही है। तो उनकी बात तो वैलिड नहीं है। मनोज तिवारी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसी मुद्दे पर की थी। उन्होंने कुछ ऐसे दस्तावेज दिखाए, ऐसे बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाए जिसमें लाखों की छूट दी गई है कुछ मुस्लिम समुदाय लोगों को, और वो बाकायदा 7 से 8 नाम उन्होंने गिनाया। उन्होंने कहा कि उनके पास 100 ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है जिसमें लाखों की छूट आम आदमी पार्टी की तरफ से उन लोगों को दी जा रही है जो शाहीन बाग और ऐसे इलाकों में रहते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे को लगता है कि तिवारी साहब की बात को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। किसी भी मुद्दे को, किसी भी मसले को धर्म से कैसे जोड़ना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक्सपर्ट हो गई है। अभी भी किसी पत्रकार साथी ने पूछा जी कि दिल्ली के क्राइम रेट के बारे में मनोज तिवारी जी ऐसे कह रहे हैं, पंजाब के बारे में ऐसे कह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको, आप ही ने पूछा था, तो मैं ये एनसीआरबी का डेटा आपको दिखाना चाहता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि किसी ऑथेंटिकेटेड सोर्स से वो बातों को वेरीफाई कर लिया जाए। फिर मनोज तिवारी से आप पूछेंगे तो मेरे ख्याल उनके पास जवाब नहीं होगा इन चीज़ों का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जरनैल सिंह, जिनका साफ कहना है कि जो बिजली बढ़ोतरी हुई है उसके साथ साथ दिल्ली की जनता पिछले लंबे समय से मुफ्त बिजली का फ़ायदा भी उठाते आ रही है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दबाव की वजह से डीआरसी की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि 10% बढ़ोतरी की जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी खुद ये कहते हुए नजर आ रही है कि वो दिल्ली की जनता को सस्ती से सस्ती बिजली पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के खेल की वजह से वो इसमें अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे टीएनपी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अंगद के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली।